खैरतल के अंदर यसी रावत, जिन्होंने आरएस की परीक्षा 2023 में 154वीं रैंक हासिल की है, उनके पिताजी श्री मेरे साथ सुनील गुप्ता जी और रोचित गुप्ता उनके भाई मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। 2021 के अंदर यसी एग्ज़ाम देती है आरएस का और 324वीं रैंक आती है उनकी। और अब की बार जब 2023 वाली भर्ती के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो 154वीं रैंक आई। इस समय यसी अभी जयपुर के अंदर है, एक ट्रेनिंग पे गई हुई है और अलवर के अंदर जो कृषि उपज मंडी है उसकी एडिशनल सेक्रेटरी है। और यसी की माताजी का देहांत हो गया था, उसके कुछ दिन बाद ही, लगभग 20 दिन बाद ही यसी का इंटरव्यू था तो और ऐसे में 154वीं रैंक हासिल कर लगभग अब ऐसा लगता है कि तहसीलदार के आसपास पद उनको मिल जाएगा। पूरी बात करेंगे हम सुनील जी से और रोचित जी से इस मामले में। लेकिन आप जो यसी का इंटरव्यू देखना चाह रहे हैं, यसी का इंटरव्यू भी हम देंगे, लेकिन आज नहीं कल। पहले हम इंटरव्यू कर लेते हैं पिता और पुत्र का, जो कि यसी के परिवार के लोग हैं। और ये उसकी मेहनत का परिणाम है। उसने जो मेहनत की, उसके माँ का आशीर्वाद रहा है उसका हमेशा। उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है और आज उसकी सफलता पर सभी परिवारजन और सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हैं। जब 2021 की भर्ती थी और 2023 में रिजल्ट आया था, यसी ने 324वीं रैंक हासिल की थी, तब लग रहा था कि इससे बड़ी रैंक अब ये ले आएगी। नहीं, हम बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां विपरीत होने के कारण थोड़ा सा वो उपलब्धि नहीं हो पाई थी उस समय। अब आज उसने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है और हमेशा उसका टारगेट था, भगवान ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। यसी की सफलता में माता का सहयोग वो बहुत अधिक बता रही है यसी, तो ऐसे में पिताजी कहाँ पीछे रह गए? वो माँ का उसके प्रति पूरा शुरू से ही मोटिवेशन था कि बेटा कुछ बनना है, और आज जो भी कुछ है वो सबका सहयोग और सबकी आशीर्वाद के फलस्वरूप आज उसने ये मुकाम हासिल किया है। अब उम्मीद है कि एसडीएम या फिर डीएसपी और तहसीलदार के पद लगभग मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। लोग बाग एक सरकारी नौकरी चुनते हैं, लेकिन यसी ने 2 सरकारी नौकरी ले ली। क्या कमी होती है उनमें और यसी में? सबसे पहले तो बच्चे को अपना टारगेट निश्चित रखना चाहिए। कई बार जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो क्या, अन्य परीक्षाओं, बीच बीच में अन्य परीक्षाएं आती हैं और परिवारजन उनको अन्य परीक्षाओं में लगाते हैं कि उनका ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। यदि बच्चा किसी भी एग्ज़ाम को लेकर अपना टारगेट निश्चित रखेगा तो संभव नहीं है कि उसको सफलता नहीं मिले। सफलता निश्चित उसके कदम चूमेगी। मेहनत अपने पूरी बरकरार रखें और अपना लक्ष्य निर्धारित रखें। यसी कितनी पढ़ाई करती थी? आपने कभी देखा हो यसी को पढ़ते हुए? पूरे टाइम पढ़ती रहती थी वो, मतलब कभी भी कहीं जाती नहीं थी वो, किसी फैमिली फंक्शन वगैरह में नहीं जाया करती थी कभी वो। जितना हो सकता उतना पढ़ती थी वो, और कभी फ़ोन वगैरह नहीं इतना चलाती थी। सोशल मीडिया पर कभी रही नहीं है वो, अभी भी नहीं है सोशल मीडिया पे, सिलेक्शन में बाद भी नहीं है वो किसी सोशल मीडिया पे। आजकल तो सब बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं। डिस्ट्रैक्शन करता है। तो आप यूज़ करते हो? मैं तो करता हूँ कभी कभी। तो मैंने कभी मना नहीं किया आपको? मतलब मेरा तो अभी कॉलेज चल रहा है ना, मैं तैयारी नहीं कर रहा अभी तो कॉलेज चल रहा है। यानी कॉलेज में हम रहते हैं तब तक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं तैयारी करूँगा तो मैं भी सब कुछ बंद करूँगा, मैं भी तैयारी। तो आपको क्या लगता है यसी से हमें कौन कौन सी 2 चीज़ें सीखनी चाहिए? क्योंकि आप भाई हो, आपने सबसे ज़्यादा यसी को देखा है। हार्ड पे उसकी मेहनत, उसने बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी की है, बहुत पहले अटैम्प्ट भी निकाला है, एक बहुत बड़ी बात है। एक तो ये सबसे ज़्यादा चीज़, और दूसरा प्रेशर ना लेना। वो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती चीज़ों पे कि हाँ भाई ठीक है अपन कर लेंगे करते हुए थोड़ा प्रेशराइज कम फील करती है। क्या ऐसा लगता था कभी कि जैसे नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है? ऐसा कभी यसी के दिमाग में आती हो चीज़ें? हाँ, जब उसने पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब उसने पहली बार जैसा, तब भी वो थोड़ी अंदर से वो थी कि हाँ हो जाए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यसी से 2 चीज़ें हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। एक तो कभी भी कंपटीशन जब भी दो, प्रेशर ना लें, दिमाग में कोई भी प्रेशर ना होना चाहिए। जो भी तुमने अच्छा मेहनत की है तो निश्चित उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, और अपनी पूरी शक्ति से जितना हो सकता है हमें तैयारी करनी चाहिए, लगन से पूरी से। और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं तो निश्चित सफलता हमारे कदम चूमेगी ही। यसी के पास पहले जब अटैम्प्ट दिया था, उसके बाद दूसरा अटैम्प्ट देने गई, इस बीच प्रेशर था क्या दिमाग में कि रैंक कम आई है, अच्छा नहीं लगता? ऐसा कोई प्रेशर लगा हो कभी आपको? ना, ऐसा प्रेशर नहीं था। उसको पहले से ही था कि मेरी निश्चित पिछली बार से तो बहुत अच्छी रैंक रहेगी,
और लेकिन उसकी थोड़ी विपरीत परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा रैंक अब इस बार भी 154 रह गई, बाकी बहुत अच्छा होता। अभी लगता है कि वो दोबारा से आरएस की तैयारी करेगी या फिर यूपीएससी के लिए? अब तो देखते हैं कि ये हमारा बेचारा एक बार यूपीएससी की तैयारी करेगी वो, और यूपीएससी का एग्जाम। शिक्षा के क्षेत्र में खैरतल अभी कहाँ पिछड़ा हुआ नज़र आता है आप? शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनका टारगेट आईआईटी और नीट तक ही सीमित है। वो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ ना ही हमारे यहाँ कोई कोचिंग है और ना ही प्राइवेट स्कूलों वाले या गवर्नमेंट स्कूल वाले प्रशासनिक सेवा के बारे में ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चों को अदर कंपटीशंस के लिए भी मोटिवेशन मिले। तो ये थे यसी के पिताजी श्री सुनील रावत जी और रोचित गुप्ता जी, उनके भाई यसी के। इन्होंने बताया कि किस तरह से यसी ने पहले प्रयास में सफलता पाई और दूसरे प्रयास में भी सफलता पाई। जिन सरकारी नौकरियों को लोग एक बार लेने में हार जाते हैं, यसी ने 2 बार आरएस का एग्ज़ाम फाइट कर ये दिखा दिया कि सरकारी नौकरी कठिन नहीं है।